आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के विरुद्ध पोल खोल अभियान चला रही है दिल्ली भाजपा। हमारे साथ हैं इस पोल खोल अभियान में महत्वपूर्ण हिस्सा ले रहे उत्तर पश्चिमी जिला भाजपा में प्रवक्ता विकास भारद्वाज, जो लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाने में कई जगहों पर कार्यकर्ता के रूप में तो कई जगहों पर प्रभारी के रूप में ये इस अभियान में हिस्सा लेते रहे हैं। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार पर लगा रही है, जो दावे दिल्ली सरकार ने किए थे, उस पर सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? जो 10 मुद्दे जो लेकर के आप लोगों के बीच में आप लोग जा रहे हैं, लोग कितने जुड़ रहे हैं और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे लोग सीधे तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में आज के दिन पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है। पानी पूरी दिल्ली त्राहिमाम है और केजरीवाल दूसरे प्रदेशों में घूमने में व्यस्त हैं। किसी भी पूरी दिल्ली में आप कहीं पे भी चले जाइए, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे पानी सुचारू रूप से आ रहा हो और सबसे बड़ी बात साफ़ पानी आ रहा हो। केजरीवाल जी ने वादा किया था कि मेरी सरकार बनते ही 2 साल 3 साल के अंदर अंदर आप नल खोल के कहीं भी पानी पी सकते हैं, और आज नल की वो स्थिति है कि अगर आप खोलेंगे तो उसमें गंदगी इतनी है कि आप उस स्मेल को सूंघ के भी पानी नहीं पी सकते। पीना तो बहुत दूर की बात है, आप उसमें कपड़े भी नहीं धो सकते। इतनी गंदा पानी दिल्ली में आ रहा है और केजरीवाल जी उसके ऊपर काम करने के बजाय भ्रमण कर रहे हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं केजरीवाल जी। तो पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है। पानी के मुद्दे की अगर बात करें, आप लोग जो पर्चा लेकर के जो लोगों को दे रहे हैं, इसमें आप लोगों को बताओ को पानी नहीं मिल रहा, जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि 93% लोगों को हम पानी की पाइपलाइन से पानी पहुंचा रहे हैं। आप लोग बता रहे हैं इसमें कि 57,000 करोड़ रुपए जो है वो सरकार इससे मना कर रही है। तो ये आधिकारिक तौर पर ये आप लोग कैसे इस चीज़ को प्रूफ कर पाएंगे या लोगों को कह पाएंगे कि उनके दावे अलग हैं, आप लोगों के दावे अलग हैं? देखिए, दिल्ली सरकार तो सिर्फ फर्जी आंकड़ों के ऊपर काम करती है। 57,000 करोड़ का हमारे पास आंकड़ा दिल्ली बीजेपी पे कहाँ से आया? आरटीआई लगाई, आरटीआई के माध्यम से 57,000 करोड़ का आंकड़ा आया है। 57,000 करोड़ रुपए का लोन आज दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर चल रहा है। 3 साल से दिल्ली जल बोर्ड ऑडिट नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात, 3 साल से ऑडिट नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात, केजरीवाल जी ने चुनावी वादों में कहा था कि मैं टैंकर माफिया को ख़त्म करूंगा। आप जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है और आज 7 साल में आप टैंकरों की आरटीआई लगाइए और टैंकरों का पता कीजिए कि टैंकर पहले कितने थे और आज कितने हैं। टैंकरों की संख्या बढ़ी है, घटने की बजाय, टैंकर माफिया ख़त्म होने के बजाय अरविंद केजरीवाल ने टैंकर माफियाओं के साथ साठगांठ करके और टैंकर माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं दिल्ली में जहाँ पे 2-2 3-3 दिन में एक बार ही टैंकर जाता है। तो 57,000 करोड़ का आरटीआई के माध्यम से हमारे पास जवाब आया है। आज 57,000 करोड़ रुपए की देनदारी लोन के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड की है। अच्छा, हाल नहीं बना है। दिल्ली सरकार जो है अस्पताल और एजुकेशन, शिक्षा को लेकर के पूरे देश में मॉडल पेश कर रही है। ऐसे में जब एक भी अस्पताल नहीं बना, जबकि बुराड़ी अस्पताल और मुंडका और 2-3 अस्पतालों की बात कही जा रही है कि 3 अस्पताल ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगले 6 महीने में 7 अस्पताल जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। प्रधानमंत्री की जो योजना है, आयुष्मान योजना है, उसको लागू नहीं किया गया। उसके बदले आम आदमी पार्टी का कहना है कि 20 लाख, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना तो मात्र 5 लाख तक की गारंटी देता है, जबकि दिल्ली सरकार के पास जो योजना है वो 20 लाख तक की गारंटी को देता है। ऐसे में जिस मॉडल को, मोहल्ला क्लिनिक भी एक चर्चा का विषय रहा, तो इस चीज़ को लोग कितने तरीके से, किस तरीके से माने कि क्या वास्तव में पहले से स्थिति सुधरी है या फिर कुछ नया हुआ है? देखिए, अरविंद केजरीवाल सिवाय झूठ के और तो कुछ करता नहीं है। 3-4 अस्पताल आप बता रहे हैं, वो अस्पताल पिछली सरकार ने सैंक्शन किए थे। अरविंद केजरीवाल ने तो सिर्फ उन अस्पतालों का फीता काटा है और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने अभी तक कोई नया अस्पताल दिल्ली को नहीं दिया है। आरटीआई के माध्यम से हमारे पास जवाब आया है, कोई नया हॉस्पिटल केजरीवाल सरकार के समय पे नया नहीं बना है। पुराने हॉस्पिटल हैं जो अब या तो हॉस्पिटल रेनोवेट हुए हैं या फिर हॉस्पिटल जो पुराने चालू नहीं थे उनको चालू किया गया है। नया हॉस्पिटल कोई भी नहीं, नए हॉस्पिटल की कोई नींव नहीं रखी गई है। आप भी आरटीआई लगा सकते हैं, आरटीआई से आपको भी जानकारी मिल जाएगी। और आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए, वो नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। 5 लाख रुपए का किसी को भी बहुत आसानी से वो उसका लाभ मिल सकता है, लेकिन केजरीवाल जी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से उसको लागू नहीं कर रहे हैं। 20 लाख रुपए की जो वो बात करते हैं, आप
किन हॉस्पिटलों में जाएंगे और कैसे उसका लाभ लेंगे, इसकी जानकारी ना तो आम आदमी पार्टी को है, ना आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को है, और ना किसी हॉस्पिटल में है। मोहल्ला क्लिनिक की अगर आप बात करेंगे तो मोहल्ला क्लिनिक हर व्यक्ति को, आप पेट में दर्द लेके चले जाओगे तो भी उनकी आज साठगांठ जो बैकडोर से हो चुकी है। लगभग सारे के सारे जितने टेस्ट सेंटर हैं सब में अरविंद केजरीवाल की सरकार की साठगांठ ऐसी है। आप पेट दर्द का बहाना लेके चले जाओ तो भी आपके 10,000 रुपये के टेस्ट वो लिख देंगे। आप सर दर्द का बहाना लेके चले जाओ तो भी आपके 20,000 रुपये के टेस्ट वो लिख देंगे। उसका कारण क्या है कि रिपोर्ट वही सिंपल आनी है और टेस्ट कहीं पे भी नहीं होना है। आपके सैंपल ले लिए जाएंगे लेकिन टेस्ट कोई भी नहीं होगा, और वो टेबल के नीचे से वो पैसा इधर उधर आदान प्रदान हो रहा है। सिर्फ सरकार दिल्ली की जनता को चूना लगा रही है, उसके अलावा और कुछ भी सरकार नहीं कर रही है। टेस्ट भी बहाना है, ये 20 लाख रुपए भी बहाना है। आप एक बारी आरटीआई लगाओ, 20 लाख के लाभार्थी कितने हैं, कितने लोगों को उसने 20 लाख रुपए का, या किसी ने कोई, अगर दिल्ली की 1% भी जनता उसकी लाभार्थी है तो आप जो कहेंगे वो मैं मानने को तैयार हूँ। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग बता रहे हैं कि एक भी नया स्कूल नहीं खोला गया। आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहना है कि नया स्कूल खोलने के लिए हमारे पास ज़मीन नहीं थी, ज़मीन डीडीए के पास थी और डीडीए ने ज़मीन देने से मना कर दिया। ऐसे में जो दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, उन्हीं स्कूलों में जो ज़मीन है उसको विस्तार करते हुए वहाँ पर नए कमरे बनाए गए और वहाँ पर नए कमरे में नए क्लासरूम्स बना करके और वहाँ बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है। तो क्या ये नया स्कूल बनाने का मतलब नया जगह, नई चीज़ें ही होनी चाहिए, या फिर अगर नए कमरे उसी जगह स्कूल में बना करके और ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसको नया नहीं कहा जा सकता? देखिए, अरविंद केजरीवाल है ना, मैंने अभी आपको कहा सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। हमने पोल खोल अभियान में सारी जानकारी आरटीआई के माध्यम से जुटाई है। अब मैं अरविंद केजरीवाल जी को चैलेंज करता हूँ, वो कह रहे हैं कि डीडीए ने हमारे को ज़मीन नहीं दी। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो भी आरटीआई लगाएं। कितनी बारी उन्होंने डीडीए से और कहां पे ज़मीन मांगी है और कितनी बारी डीडीए ने उनकी फाइलों को रिजेक्ट किया है। एक बारी हमारी भी वो आई वॉश कर देना, हमारे को भी आरटीआई के माध्यम से और दिल्ली की जनता को आरटीआई के माध्यम से बता दें कि कितनी बारी उन्होंने डीडीए से ज़मीन मांगी और कितनी बारी उनकी फाइल रिजेक्ट हुई है। केजरीवाल जी इन स्कूलों को क्यों सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो 500 स्कूल बनाने का वादा किया था वो स्कूल ना बना के स्कूल नया बनाएंगे तो उनका कोई उससे भला नहीं होगा। उनको चाहिए कहीं ना कहीं से उनका भला कैसे हो, वो भला कैसे होता है। एक कमरे की उन्होंने लागत, जो स्कूल रेनोवेट कर रहे हैं, एक कमरे की लागत 25 लाख रुपए पड़ रही है। 25 लाख रुपए का मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक कमरा बनाने में क्या 25 लाख रुपए का खर्च सरकार का आ सकता है, या किसी भी माध्यम से एक कमरे का खर्च 25 लाख रुपए आ सकता है? तो नया कमरा अगर वो बनाएंगे, नया स्कूल बनाएंगे तो सारा वो खर्च उसका उनको वहन करना पड़ेगा, लेकिन उसको रेनोवेट करने में 25 लाख रुपए की उनकी आधी की कमाई हो रही है। इसलिए नया स्कूल ना बना के डीडीए के ऊपर थोप रहे हैं, उल्टी सीधी जानकारियाँ दिल्ली को दे रहे हैं। और रही बात डीडीए की, तो एक आरटीआई लगाएंगे तो सारी जानकारी आपको भी मिल जाएगी और हमारे को भी पता चल जाएगी। रिपोर्ट को तो पूरी तरीके से खारिज कर रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी के वो कुछ भी खारिज कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल उसका नाम है, वो राष्ट्रपति क्या दिल्ली के देश के प्रधानमंत्री को भी खारिज कर सकते हैं। एनडीएमसी उनको उनके अंडर क्यों नहीं की, नई दिल्ली नगर पालिका उनके अंडर क्यों नहीं देते? उसने तो कहा था दिल्ली को एक कर दो, एक करके वो बना दो, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। पूर्ण राज्य के दर्जे में अगर अरविंद केजरीवाल के पास आप पुलिस दे दोगे तो अभी पंजाब पुलिस मिलते ही आपने देखा कि कैसे उन्होंने नंगा नाच किया है, कैसे उन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं। अगर गलती से एनडीएमसी का क्षेत्र भी अगर उसके हिस्से में आ जाएगा, अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास आ जाएगा, वो तो प्रधानमंत्री के आवास पे भी ताला लगा देगा और राष्ट्रपति के आवास पे भी ताला लगा देगा। उस व्यक्ति की मानसिकता और वो किस चीज़ को खारिज कर दे, उसको आप और हमारे को ज़्यादा गहराई, ज़्यादा सोचने का या उस पर ज़्यादा चिंतन करने का विषय नहीं है। आरटीआई सरकार आज से नहीं, कितने वर्षों से लगातार आरटीआई के माध्यम से सटीक जानकारियाँ मिलती रही हैं, लेकिन वो व्यक्ति आरटीआई को भी खारिज कर सकता है तो वो किसी चीज़ को भी खारिज कर सकता है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी खारिज कर सकता है। अरविंद केजरीवाल उसका नाम है। लेकिन डीटीसी की अगर बात करें, डीटीसी में जिस बसों की चर्चा आप लोगों ने की है कि 3670 बसें जो हैं वो डीटीसी में है, ये आरटीआई के माध्यम से आया है। जबकि उसका एक पहलू ये भी है कि जो क्लस्टर बसें हैं या जो प्राइवेट तौर पे जो हायर की हुई बसें हैं वह दिल्ली के परिवहन के बेड़े में ही आती हैं, तो उनको अगर शामिल करते हैं तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये 7600 से ज़्यादा बसें होती हैं। लेकिन सिर्फ डीटीसी ही उसका मालिक हो और उसी से दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, कॉमनवेल्थ गेम हुआ था,
उस कॉमनवेल्थ गेम के अंदर एक टेंट का पर डे का किराया और उस पर डे के किराया और उस टेंट की कीमत अगर आप दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 गुना का फ़र्क था। कॉमनवेल्थ घोटाला जिसको कहा गया, सेम यही दिल्ली का परिवहन निगम का भी सेम यही घोटाला है। इसके ऊपर भी आपको बहुत जल्दी सटीक जानकारी भी मिलेगी। केजरीवाल ने प्राइवेट क्लस्टर क्यों चलाया? केजरीवाल इसको बसों को खरीद भी सकते थे, सरकार के पास पैसे की कमी थोड़ी है। केजरीवाल ने कहा था कि नीयत की कमी है, पैसे की कमी नहीं है दिल्ली के पास। तो अगर आपके पास पैसा था तो आपने इतनी बसें खरीदी क्यों नहीं? क्यों आपने वो क्लस्टर बसें, प्राइवेट की बसें क्यों हायर की आपने? उसके पीछे भी एजेंडा उनका सिर्फ एकमात्र एजेंडा क्या है कि आप किलोमीटर के हिसाब से ये पेमेंट होती है, आप सेटिंग कर लो, ठीक है, 10 रुपये आपके और 10 रुपये मेरे। तो वो सेटिंग का ये काम दिल्ली परिवहन निगम में चल रहा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं चल रहा। अगर वो बसें दिल्ली सरकार की होंगी तो वो सेटिंग काम आएगी नहीं, वो सेटिंग काम करेगी नहीं। तो सेटिंगबाज अरविंद केजरीवाल है, वो सेटिंग के ऊपर काम कर रहा है, इसीलिए क्लस्टर बसों को बढ़ावा दे रहा है। अच्छा, एक और अराजक पार्टी होने का आरोप आप लोग लगा रहे हैं। अराजक पार्टी में आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है अराजक पार्टी है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। कौन किसकी पार्टी है? देखिए, वो तो दिल्ली की जनता से पूछना पड़ेगा, देश की जनता से पूछना पड़ेगा। 90 दिन अगर अभी पंजाब की सरकार को बने हुआ है तो 90 दिन के अंदर, लगभग 90 दिन हो गए हैं सरकार को, 90 दिन के अंदर आप RTI लगाओ कि पंजाब में कितनी हत्याएं और कितने। केजरीवाल बोलता है कि मैं किसानों का हितैषी हूँ। अभी लगभग 200 से ज़्यादा किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है, किसानों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, किसानों ने आत्महत्या भी की है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि अराजक पार्टी कौन है, भाजपा है या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है। तो ये तो अब सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, देश और विदेश भी जान चुका है कि केजरीवाल सिर्फ झूठे वादे करता है और सिर्फ झूठे आरोप लगाता है। उसके अलावा केजरीवाल के पास दूसरा कोई काम नहीं है। सारे मुद्दे अहम हैं, हर मुद्दे व्यक्ति के रोज़मर्रा और उसकी ज़रूरत से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों के बीच में एक प्रदूषण भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, यमुना की सफाई भी बहुत मुद्दा रहा है। इसके बीच में ही पेंशन जैसी योजनाएं हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। कुल मिला जुला करके क्या आपको लगता है कि पिछले 7 सालों में जो दावे, जिस तरीके के दावे अरविंद केजरीवाल ने किए थे, वो दावे से जुड़े हुए जो पोल आप लोग खोल रहे हैं वो लोगों के बीच को और कनेक्ट कर रहा है? उसका आम आदमी पार्टी के विरुद्ध जो एक मनोभाव पनपने वाली जो बात है, या एंटी इनकम्बेंसी की बात कह लें या असंतोष की बात कह लें, वो पनप रहा है? बिल्कुल पनप रहा है। अभी हम पोल खोल अभियान के दौरान बुज़ुर्गों से जब मिलते हैं तो पीड़ा है उनके अंदर। पिछले 4 साल से वो फार्म ले लेके दर दर ठोकरे खा रहे हैं। अभी आपने जब निगम चुनाव की जनवरी फरवरी में घोषणा हुई थी, आपने एक और इनका षड्यंत्र देखा होगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या करते थे, झूठे फार्म भरवाने लगे थे कि अगर हमारी निगम में सरकार आ जाएगी तो हम आपकी पेंशन बनवाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, निगम का और पेंशन का क्या लेना देना है? निगम में अगर मान लीजिए नहीं आएंगे तो क्या पेंशन नहीं बनेगी? तो अरविंद केजरीवाल की मानसिकता सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाना है। 4 साल से लोग परेशान हैं, नई पेंशन नहीं मिल रही है, बन रही है, और जिनकी बनी हुई है उनको समय पे पैसा नहीं मिल रहा है। 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने। निगम के ऊपर तो आरोप लगाते हैं कि निगम समय पे तनख्वाह नहीं देता है कर्मचारियों की, लेकिन यहाँ पे जिनको 2,000 रुपये से जिनका भरण पोषण होता है, जिन बुजुर्गों का, जिनकी दवाइयाँ चलती हैं उस 2,000 रुपये से, उनको समय पे पेंशन नहीं मिल पा रही है। 3-3, 4-4 महीने लेट होके पेंशन आ रही है। तो कितने शर्म की बात है कि ना दिल्ली में पीने को पानी है, ना बुजुर्गों को पेंशन है। आप हॉस्पिटल में चले जाओ तो हॉस्पिटलों में वो व्यवस्था नहीं है जिससे कोई आदमी अपना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के बाद भी सुचारू रूप से इलाज करा सके और तरीके से दिल्ली में अपना जीवन व्यापन कर सके। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विकास भारद्वाज, जिनका कहना था कि मुद्दे जो भी हों, दावे जितने भी थे, हर दावे पर दिल्ली सरकार फैल रही है। बुजुर्ग जो है खुद निकल के आ रहे हैं और इस पोल खोल अभियान का हिस्सा बन रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। पेंशन हो, राशन कार्ड हो या यमुना की सफाई हो, ये सारे मुद्दों के साथ लोग खुद ब खुद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं और लोगों के बीच में जो है इस समर्थन के साथ साथ पिछले जो विश्वास पर जिस विश्वास पर लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया था, उस विश्वास से कहीं ना कहीं लोग दूर हटते हुए दिख रहे हैं।